हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बैगनी, सेकेंड ऑप्शन है लाल, थर्ड ऑप्शन है पीला, फोर्थ ऑप्शन है नीला। तो जिस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है उस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी बैगनी रंग जो होता है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसका जो विक्षेपण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी लैम्डा जो होता है वो सबसे कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है जल से, सेकंड ऑप्शन है स्टील से, थर्ड ऑप्शन है निर्वात से, फोर्थ ऑप्शन है वायु से। तो ध्वनि जो होती है इसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, तो निर्वात में माध्यम नहीं पाया जाता है, इसलिए ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है फ्रियान, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रशीतक यानी घरों में जो फ्रिज होता है, एसी होता है, उसमें जो ठंडा करने का कार्य करता है वो फ्रियोन करता है। तो यानी प्रशीतन में जो प्रयोग किया जाता है वो फ्रियोन किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सीटी स्कैन करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, सेकेंड ऑप्शन है एक्सरे, थर्ड ऑप्शन है चुंबकीय किरणों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीटी स्कैन करने के लिए हम लोग एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात करते हैं चुंबकीय किरणों की। तो चुंबकीय किरणों का उपयोग हम लोग एमआरआई यानी शरीर के अंदर जो भी कोई परीक्षण करना होता है उसका उपयोग हम लोग चुंबकीय तरंगों के रूप में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कठोर जल में, सेकंड ऑप्शन है मृदु जल में, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साबुन द्वारा जो कपड़ों में सफाई का काम होता है वो मृदु जल में होता है, यानी जिस जल में सर्फ डालने पर फेन सबसे ज़्यादा बनता है उस जल में कपड़े अधिक साफ होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड ऑप्शन है चारकोल, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट, फोर्थ ऑप्शन है मीथेन। तो ग्रेफाइट जो होता है ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यौगिक, सेकंड ऑप्शन है मिश्रण, थर्ड ऑप्शन है द्रव, फोर्थ ऑप्शन है तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना होता है उसको हम लोग तत्व बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात कर लेते हैं दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो तत्व बनता है उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा, सेकंड ऑप्शन है तरल, थर्ड ऑप्शन है गैस, फोर्थ ऑप्शन है ठोस। तो पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? फर्स्ट ऑप्शन है पीतल, सेकंड ऑप्शन है स्टील, थर्ड ऑप्शन है रेत, फोर्थ ऑप्शन है हीरा। तो रेत जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विरंजक चूर्ण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्व,
सेकेंड ऑप्शन है यौगिक, थर्ड ऑप्शन है मिश्रण, फोर्थ ऑप्शन है विलयन। तो विरंजक चूर्ण जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नीला थोथा है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है आयरन सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। तो नीला थोथा जो होता है ये कॉपर सल्फेट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CaSO4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी, यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है डोलोमाइट, सेकेंड ऑप्शन है बॉक्साइट, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है चांदी, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम, फोर्थ ऑप्शन है यूरेनियम। तो यहाँ पे सबसे भारी धातु की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, यानी यूरेनियम जो होता है वो सबसे भारी धातु होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सीमेंट का प्रमुख संगठक है? फर्स्ट ऑप्शन है राख, सेकेंड ऑप्शन है जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है चूना पत्थर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीमेंट का जो प्रमुख संगठक होता है वो चूना पत्थर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चूना पत्थर का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोना, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है चांदी, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो प्रकृति में सोना, तांबा और चांदी जो होते हैं ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है CNG, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों प्रदूषण का काम करती हैं, लेकिन जो CNG होती है ये प्रदूषण का कार्य नहीं करती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 11 जून, सेकेंड ऑप्शन है 10 दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है 23 दिसंबर, फोर्थ ऑप्शन है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हम लोग 5 जून के रूप में मनाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे 23 दिसंबर की, तो 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अम्ल वर्षा का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है CO2 + CO, सेकेंड ऑप्शन है CO + N2O, थर्ड ऑप्शन है SO + NO2, फोर्थ ऑप्शन है CO + SO2। तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है वो सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है वसा, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो शिशु के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक प्रोटीन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। प्रोटीन जो होता है इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी जो हमारी बॉडी होती है इसको बिल्ड करने के लिए प्रोटीन का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नींबू में, सेकंड ऑप्शन है आंवला में, थर्ड ऑप्शन है आम में, फोर्थ ऑप्शन है मिर्च में। तो विटामिन सी जो होता है सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन में, सेकंड ऑप्शन है मूंगफली में, थर्ड ऑप्शन है मटर में, फोर्थ ऑप्शन है चावल में। तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ये सोयाबीन में पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और प्रोटीन की जो मात्रा होती है लगभग 41 से 42% के आसपास में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करते हैं तेल की, तो तेल जो होता है इसमें लगभग 21% तेल की मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अस्थि में किस लवण की मात्रा अधिक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि यानी हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। केले में पुष्पक्रम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथोडियम, सेकंड ऑप्शन है स्पेडिक्स, थर्ड ऑप्शन है पेनिकल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो केले का जो पुष्पक्रम होता है वो स्पेडिक्स होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा सांप घोंसला बना के रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है किंग कोबरा, सेकंड ऑप्शन है अजगर, थर्ड ऑप्शन है करैत, फोर्थ ऑप्शन है ए सभी। तो किंग कोबरा जो होता है ये घोंसला बनाकर रहने वाला सांप होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।